हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल शाम सदाशिव में स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए एक विशेष कथा लेकर के आया कि किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पति से प्रेम नहीं करती। शिव जी कथा सुनाते हैं माँ पार्वती जी की। ये माँ पार्वती जी की जिज्ञासा होती है जिसको शिव जी शांत करते हैं। विष्णु भगवान की कथा सुनाते हैं, एक भृगु ऋषि की कथा भी सुनाते हैं। तो उससे वो बताते हैं कि किस कारण से स्त्रियों को कलयुग में ये श्राप मिला है कि वो पति से प्रेम नहीं कर सकती, करती हैं नहीं कर पा। इसका उपाय भी है, सलूशन भी है कि ऐसा क्या करें। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा था तो उन्होंने बताया, फिर उन्होंने इसका निवारण भी पूछा कि आखिरकार इससे वो स्त्रियां कैसे बच सकें कि वो अपने पति से प्रेम करें कलयुग में भी। तो उसका निराकरण भी शिव जी ने इस कथा के माध्यम से बताया। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई कथा है, स्त्रियों से जुड़ी हुई कथा है, इसलिए आपको इसको अंत तक अवश्य देखना है। और इस कथा के माध्यम से आपको ये सीखना है कि आपको कैसे अपने पति से प्रेम करना है, किस कारण से आप नहीं कर पाती, तो वो कारण भी आपको दूर करना है। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय न आप सभी शिव भक्तों को लेते हैं, जानते समझते हैं, सुनते हैं इस कथा के बारे में, चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो एक लाइक अवश्य करिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवानमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। चलिए मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए जानते हैं। एक समय की बात है जब महादेव शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते थे। उस समय देवताओं और ऋषियों के जीवन में कई घटनाएं घट रही, जिसका प्रभाव मानव जाति पर भी पड़ता था। एक दिन की बात है, महर्षि भृगु ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें समस्त देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया था। इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव जी का विशेष पूजन किया जा रहा था। यज्ञ के दौरान महर्षि भृगु ने एक शंका उठाई कि इनमें से कौन सबसे श्रेष्ठ है। यह जानने के लिए भृगु ऋषि ने तीनों देवताओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उन्होंने जानबूझकर ब्रह्मा जी का अपमान किया, लेकिन ब्रह्मा जी इस अपमान को सहन नहीं कर सके और वो क्रोधित हो गए। हालांकि महर्षि भृगु ने उन्हें शांत किया और वहां से चले गए। दोबारा वो इसके बाद वो भगवान विष्णु के पास, नारायण श्री नारायण के पास गए। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में थे। महर्षि भृगु ने उन्हें नींद से जगाने के लिए उनके सीने पर पैर रख दिया। भगवान विष्णु जागे, लेकिन उन्होंने बिना किसी क्रोध के महर्षि का आदर किया और उनका स्वागत भी किया। अंत में महर्षि भृगु भगवान शिव जी के पास गए। उस समय भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ थे। महर्षि ने शिव जी का भी अपमान किया, जिससे शिव जी अत्यधिक क्रोधित हो गए। उनके क्रोध की अग्नि इतनी तीव्र थी कि वह महर्षि भृगु को जलाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन माता पार्वती जी ने हस्तक्षेप कर शिव जी को शांत किया, और शांत होने के बाद शिव जी शांत हो गए तो महर्षि भृगु वहां से चले गए। फिर माता पार्वती जी ने और शिव जी कैलाश पर्वत पर रहने लगे। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से यह जानने की इच्छा प्रकट की कि कलयुग में स्त्री पुरुषों के बीच प्रेम और संबंधों की क्या स्थिति होगी। वे जानना चाहती थीं कि ऐसा क्यों होता है कि कलयुग में स्त्रियां अपने पतियों से उतना प्रेम नहीं करती जितना सतयुग या त्रेता युग में किया करती थीं। ये जिज्ञासा माता पार्वती के तब उठी थी जब माता पार्वती जी धरती में भ्रमण करके वापस कैलाश पहुंचे थे। उन्होंने देखा था किस तरह की स्थिति है यहाँ पर। ये सब देख करके उनके अंदर जिज्ञासा उठी। उन्होंने भगवान शिव भूत भावन भोले बाबा से यह प्रश्न पूछा। बाबा भोले भंडारी भगवान शिव मुस्कुराए
और माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, यह कलयुग का प्रभाव है। जब कलयुग आया तो धर्म की नींव कमजोर हो गई, लोग अधिक स्वार्थी और भौतिकवादी हो जाएंगे। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही सांसारिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित रहेंगे और उनके मन में एक दूसरे के प्रति वह समर्पण नहीं होगा जो पूर्व युगों में हुआ करता था। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, सुनो, पुराने समय की बात है। एक समय देवताओं और ऋषियों का समाज बहुत ही धर्म और नियमों से बंधा हुआ था। उस समय सतयुग और त्रेतायुग में स्त्रियां अपने पति से अत्यधिक प्रेम और समर्पण करती थी। वे अपने पति को देवता के समान मानती थी और उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देते थे। लेकिन एक बार कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण स्त्रियों को एक ऐसा श्राप मिला जिनसे उनके प्रेम और समर्पण में कमी लाने का कारण बना दिया। एक समय महर्षि नारद अपनी यात्रा पर निकले थे। वे तीनों लोकों में घूमते घुमाते और अपने यज्ञ ज्ञान का प्रचार करते थे। एक दिन वे धरती पर आए और एक महान यज्ञ में सम्मिलित हुए, जहाँ कई देवता, ऋषि और विद्वान उपस्थित थे। इस यज्ञ में भगवान विष्णु भी आमंत्रित थे। यज्ञ की समाप्ति पर विष्णु भगवान का स्वागत करते हुए महर्षि नारद ने उनसे एक प्रश्न पूछा, हे प्रभु, यह कलयुग आने वाला है, कृपया बताएं, उस युग में स्त्रियों का व्यवहार कैसा होगा? स्त्रियों का व्यवहार कैसा होगा? क्या वे अपने पतियों से उसी तरह प्रेम और सम्मान करेंगी जैसे सतयुग और त्रेता युग में करती थी? विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, हे नारद, कलयुग में मनुष्य की मानसिकता बदल जाएगी। इस युग में लोगों के जीवन में अनेक कठिनाइयां और संकट आएंगे। लालच, क्रोध और मोह की अधिकता होगी। स्त्रियां भी इससे अछूती नहीं रहेंगी। उनके मन में भी परिवर्तन होगा और वे अपने पति से उतना प्रेम नहीं कर पाएंगी जितना पूर्व युगों में करती थीं। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, लेकिन प्रभु, क्या ऐसा संभव है? स्त्री का स्वभाव तो प्रेम और त्याग से भरा होता है। वह अपने पति से प्रेम करना कभी नहीं छोड़ सकती। भगवान विष्णु ने एक गंभीरता से कहा, यह एक प्रकार का श्राप होगा जो कलयुग की स्त्रियों पर पड़ेगा, क्योंकि कलयुग में पाप और अधर्म की वृद्धि तो होगी, मनुष्य की नैतिकता भी घटेगी। इसके पीछे की यह कहानी है कि सतयुग में एक बार कुछ स्त्रियों ने ईर्ष्या, क्रोध और अपने पतियों के प्रति असंतोष का प्रदर्शन किया था। उन स्त्रियों ने अनजाने में देवताओं का अपमान भी किया और अपनी स्थिति से असंतुष्ट हो गई। यह देखकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें श्राप दिया कि कलयुग में स्त्रियों के मन में अपने पतियों के प्रति वह आदर्श प्रेम और सम्मान नहीं रहेगा जो अन्य युगों में था। कलयुग को लोगों का मन लालच, द्वेष और भौतिक सुखों की ओर अधिक आकर्षित होने लगेगा। पति पत्नी के बीच के संबंध भी इससे प्रभावित होंगे। प्रेम की जगह स्वार्थ और अपेक्षा आ जाएगी। इसके कारण स्त्रियों का अपने पति के प्रति आदर और प्रेम कम हो जाएगा। हालांकि यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं होगा, क्योंकि कुछ स्त्रियां अपने पतियों से प्रेम करेंगी, परंतु व्यापक रूप से यह श्राप लागू होगा कि ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। तब फिर माता पार्वती जी ने गंभीरता से यह सब सुना और पूछा, क्या प्रभु, इस श्राप से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? भगवान शिव से माता पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु, क्या इस श्राप से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, केवल भक्ति, प्रेम और एक दूसरे के प्रति सच्ची निष्ठा ही इस श्राप से मुक्ति दिला सकती है।
यदि कलयुग में भी स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और आदर रखें तो वे इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। धर्म, सत्य और प्रेम का अनुसरण करने वाले ही इस श्राप से बच सकते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को कलयुग के प्रभाव और उससे मुक्ति का मार्ग बताया। इस कथा के माध्यम से मित्रों, माताओं, बहनों, आप सभी को यह संदेश दे रहा हूं मैं कि भले ही कलयुग में बाहरी परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन सच्चा प्रेम और भक्ति आज भी मनुष्यों को उन्नति और मुक्ति की ओर ले जा सकती है। माताओं, बहनों, मित्रों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को मेरे बाबा त्रिकालदर्शी की ये कथा सुनाई, जो कि उन्होंने माँ पार्वती जी को सुनाई और स्त्रियों के विषय में बताया कि कलयुग में के प्रभाव के कारण, के श्राप के कारण ये सब होता। आप और हम सभी ये देख रहे हैं, ये यथार्थ है, ये हो रहा है। कहीं ना कहीं आपने भी देखा, हम भी देख रहे हैं। तो इस श्राप से मुक्ति का जो उपाय बाबा त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव जी ने बताया, उस उपाय के माध्यम से आप अवश्य ही अपने आप को इस श्राप से मुक्ति दिला पाएंगे, क्योंकि एक भक्ति, प्रेम और एक दूसरे के प्रति सच्ची निष्ठा आपको बना के रखना है, यही इस श्राप की मुक्ति का कारण है। इन्हीं से आप इस श्राप से मुक्त हो पाएंगे। तो चलिए मित्रों, अगर ये कथा शिव जी की आप सभी शिव भक्तों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मित्रों। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो, अगले उपाय, अगली कथा और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, मेरे दोस्तों।